हेलो गाइस, क्या हाल चाल। स्वागत है आपका हमारे चैनल पैसिफिक अकाउंट्स में। आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 14 तक। बहुत ही ज्यादा इजी चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है। जो जिस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे वो होंगे। इस चैप्टर में आपको क्या बताना है, एक तो हेड बताना है और एक आपको सब हेड बताना है। देखो, ऐसा कोई खास चैप्टर नहीं है कि बहुत ही ज्यादा टेक्निकल नॉलेज चाहिए इस चैप्टर के लिए। सिर्फ पढ़ो और साइड करो, ठीक है। जो रिवीजन पेपर्स वगैरह आप परचेज करोगे ना, उससे ज्यादा अच्छे से प्रैक्टिस हो सकती है। और इस चैप्टर के आपको इलस्ट्रेशन, एडिशनल, प्रैक्टिकल सब सोल्व करने, सोल्व नहीं करने, सिर्फ पढ़ने, ठीक है। क्योंकि याद करने का चैप्टर ये सोल्व करने का नहीं है। ऐसा कुछ खास इस चैप्टर में है नहीं कि बहुत ही ज्यादा टेक्निकल नॉलेज चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं, सिर्फ पढ़ो और साइड करो, ठीक है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा। कुछ 2-5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो ठीक है, करने लायक है, ठीक है, जो प्रैक्टिकल पोर्शन हो जाते हैं थोड़े बहुत। अदरवाइज पढ़ो और साइड करो। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन देखना तो देख सकते हो इस चैप्टर की प्लेलिस्ट से। प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। कोई भी क्वेरी होती है ज्वाइन कर सकते हो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप पैसिफिक अकाउंट्स, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के पास, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट कर दो। तो देखो, मैंने आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट पहले भी बताया, ठीक है। देखो, मैं सारे चैप्टर सोल्व कर चुका हूँ। चैप्टर नंबर 1 जर्नली मैं सोल्व नहीं करता। कुछ 2-4 बच्चों के कमेंट आगे, सर सोल्व करो इसे, हमें नहीं पता, तो सोल्व कर देता हूँ। लेकिन मेरे को लगता नहीं ये चैप्टर सोल्व करने लायक है, क्योंकि ये सिर्फ चैप्टर पढ़ के साइड करने लायक है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में क्या क्या आता है अपने पास, शेयर होल्डर्स फंड, उसके अंदर शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, ठीक है। शेयर एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट। उसके बाद नॉन करंट लाइबिलिटीज आता है। नॉन करंट लाइबिलिटीज में क्या आ गया, लॉन्ग टर्म बोरिंग, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। करंट लाइबिलिटीज उसमें कुछ आ गया। ऐसे अपने पास नॉन करंट एसेट्स, इसमें हो जाएगा पीपीई एंड इंटेंजिबल एसेट, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, इंटेंजिबल एसेट्स, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, डेफर्ड टैक्स एसेट, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर नॉन करंट एसेट्स। अदर करंट एसेट्स में कुछ और आइटम आ गए, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये एग्जामिनेशन नोट्स है ना, इसे आप इंपोर्टेंट मार्क कर लो। और जिस भी आइटम में जो जो लिखा हुआ है सारे पढ़ने आपको। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में क्या है, जैसे डिबेंचर्स आए, बॉन्ड्स आए, ठीक है। लोन फ्रॉम बैंक आया, लोन फ्रॉम अदर पार्टीज, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। ऐसे ही आपको ये सारे के सारे जितने भी आइटम है सब पढ़ने, जितने भी लिखे हुए हैं सब, ठीक है। मैंने इनको यहाँ पे डाल दिया, आपको सब कुछ पढ़ना है। एक इस वाले पोर्शन को जरूर याद करके जाना अच्छे से। जो ये वाला पोर्शन है ना अपने पास, इसको अच्छे से याद करना, कंटिजेंट लायबिलिटी और कमिटमेंट्स को, ठीक है। बाकी सब अच्छे से पढ़ने और आपके आंसर सोल्व हो जाएंगे। बस इतना पढ़ के ही काम हो जाएगा। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन, इसे स्टार कर लो, पेपर में आने के चांसेस होते हैं, 1 नंबर में जनरली मिल जाता है इस टाइप का क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग साइकिल एंड पीरियड व्हेन पेमेंट इज मेड इज गिवन बिलो, हाउ विल यू क्लासिफाई द लायबिलिटी। आप लायबिलिटी को कैसे क्लासिफाई करोगे कि वो करंट लायबिलिटी है या फिर वो नॉन करंट लायबिलिटी है, करंट है या फिर नॉन करंट है। देखो, अगर करंट लायबिलिटी है तो उसका पेमेंट कितने महीने में हो जाएगी, मैक्स टू मैक्स 12 मंथ्स के अंदर। ये बात तो हम पढ़ते हुए आ रहे क्लास 11 से कि भाई लायबिलिटी है तो उसकी पेमेंट हम कितने मंथ्स में कर देंगे, 12 मंथ्स में कर देंगे। नहीं, तो हमें उसकी पेमेंट किसके अंदर करनी है, उसके ऑपरेटिंग साइकिल में उसकी पेमेंट कर देनी है, ठीक है। किसके अंदर कर देनी है, ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर। ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है, जब से रॉ मटेरियल हमने परचेज किया और जब तक हम पेमेंट कर रहे हैं वो उसका ऑपरेटिंग साइकिल बनता है, ठीक है। मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूं, देखो इस क्वेश्चन को करने का तरीका मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूं कैसे करना है। कुछ खास टेक्निकल नॉलेज नहीं है। यहाँ पे गिवन है ऑपरेटिंग साइकिल, दूसरा एक्सपेक्टेड पीरियड ऑफ पेमेंट इज मेड, कि कब हम पेमेंट कर देंगे। अगर यहाँ 12 है या फिर 12 से कम है तो वो क्या हो जाएगा, करंट। अगर एक्सपेक्टेड पीरियड ऑफ पेमेंट 12 या फिर 12 से कम है तो वो क्या बन जाएगा अपने पास, करंट। हो गया सोल्व, बस इतना ही करना है। ये देखना भी नहीं है आपको ऊपर क्या चल रहा है क्या नहीं। आपको बस ये चेक करना है कि एक्सपेक्टेड पीरियड ऑफ पेमेंट 12 या फिर 12 से कम है तो वो क्या बनेगा अपने पास, करंट बनेगा। दूसरा, क्या ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर हमने पेमेंट कर दी। देखो, ऑपरेटिंग साइकिल में पेमेंट होगी, देखो यहाँ पे ऑपरेटिंग साइकिल 11 का, पेमेंट हुई 13 में, नहीं हुई, तो ये क्या बन जाएगा, नॉन करंट। ऑपरेटिंग साइकिल 18 का, पेमेंट कितने में हुई, 20, क्या ऑपरेटिंग साइकिल में पेमेंट हुई, नहीं, तो ये क्या बन जाएगा, नॉन करंट। ऑपरेटिंग साइकिल कितने का, 18 का, पेमेंट कितने में हुई अपने पास, 16, ऑपरेटिंग साइकिल में पेमेंट होगी 18 मंथ से पहले होगी, हाँ, तो ये क्या बन जाएगा, करंट। बस ये आंसर है। ये करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी है। बस ये करना है इसमें। पहले क्या चेक करना है,
कि पेमेंट अपने पास 12 मंथ या उससे कम में रिसीव हुई या नहीं हुई तो करंट, अदरवाइज अब हम दूसरी चेक करते हैं, क्या उसकी पेमेंट उसके ऑपरेटिंग साइकिल में हो गई, हाँ हो गई तो करंट, नहीं तो नॉन करंट। बस ये याद रखना है और आपका काम हो गया। 1 या 2 नंबर का कंसेप्ट है, मैक्स टू मैक्स, ज्यादा नहीं है, ज्यादा कुछ मत करना है इसके अंदर कि पता नहीं क्या ही टेक्निकल नॉलेज चाहिए। जो बात मैंने बोली इतना याद रखो, आपका आंसर आ जाएगा। Question number 2. State the major head under which the items appearing on the equity and liability side of the company's balance sheet are classified. क्या बोला क्वेश्चन ने, आपको वो आइटम बताने जो इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड आते हैं। तो इस साइड अपने पास, अरे मतलब लाइबिलिटी साइड क्या क्या आता है अपने पास, एक तो आता है शेयर होल्डर्स फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लाइबिलिटीज एंड करंट लाइबिलिटी। कहां लिखा हुआ है सर, ये देखो भाई साहब कहां लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ शेयर होल्डर्स फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लाइबिलिटी एंड करंट लाइबिलिटी। बस ये बताना है कि इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड क्या क्या आता है। आगे देखो, हाउ विल यू क्लासिफाई द फॉलोइंग इन द कंपनीज बैलेंस शीट, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। ये कहां पे आता है, दोनों किसके पार्ट अपने पास, शेयर होल्डर्स फंड के पार्ट है। किसके पार्ट है, शेयर होल्डर्स फंड के पार्ट है। उसके बाद नेम द सब हेडिंग अंडर विच द करंट लाइबिलिटी शैल बी क्लासिफाइड इन द कंपनीज बैलेंस शीट। करंट लाइबिलिटीज में क्या क्या आता है, करंट लाइबिलिटीज में क्या क्या आता है, देखो मैं आपको बता रहा हूं। करंट लाइबिलिटीज में क्या क्या आता है अपने पास, शॉर्ट टर्म बोरिंग, ट्रेड पेबल, अदर करंट लाइबिलिटीज, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। ये आता है अपने पास किसके अंदर, करंट लाइबिलिटीज में। बस ये आंसर है इन क्वेश्चंस के, कुछ भी नहीं करना इससे ज्यादा इनके अंदर हमें, ठीक है ना, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना हमें इनके अंदर। यही लिखा हुआ देख लो, शॉर्ट टर्म बोरिंग, ट्रेड पेबल, अदर करंट लाइबिलिटी, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, ये आंसर है और एग्जाम में आते हैं ये क्वेश्चन। उसके बाद अब जनरली जो एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे वो इस टाइप के मिलेंगे आपको। Under what head will you classify the following items on the equity and liability side of the balance sheet of a company? Unclaimed dividend कहां आएगा, अनक्लेम डिविडेंड, जो डिविडेंड क्लेम नहीं किया सामने वाले ने, तो हमारे लिए क्या है वो करंट लाइबिलिटी, हमें तो पे करना है जब भी क्लेम हो जाएगा, जैसे ही क्लेम होगा पे करना है, तो हमारे लिए करंट लाइबिलिटी है। और किसके अंडर आएगा ये, अदर करंट लाइबिलिटीज में। प्रोपोज डिविडेंड, स्टार कर लो, प्रोपोज डिविडेंड किसका पार्ट है, कंटिजेंट लाइबिलिटी का पार्ट है इन नोट्स टू अकाउंट्स। सिक्योरिटी प्रीमियम, सीधी सी बात, रिजर्व एंड सरप्लस है, ये तो हमने वहां भी सोल्व किया है ना, शेयर कैपिटल वाले चैप्टर में, शेयर होल्डर्स फंड में आएगा। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट प्लस करते थे अगर आपको याद हो तो, किसके अंदर, सब्सक्राइब्ड कैपिटल के अंदर प्लस करते थे हम उसको, वहां पे शेयर फॉरफिट हो गए, रीइश्यू नहीं हुए, जब भी हम शेयर कैपिटल बनाते थे उसको वहां प्लस करते थे। तो हेडिंग क्या है, शेयर होल्डर्स फंड, सब हेड क्या है, शेयर कैपिटल, उसके अंदर आ जाएगा। पब्लिक डिपॉजिट्स, अरे लाइबिलिटी, कौन सी लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी, किसका पार्ट रहेगा, नॉन करंट लाइबिलिटी अंडर द लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। डिबेंचर्स इशूड बाय कंपनी, सीधी सी बात है, नॉन करंट लाइबिलिटी अंडर लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। बिल डिस्काउंटेड बट नॉट येट मैच्योर्ड, इसको भी स्टार करो, किसका पार्ट रहेगा ये, कंटिजेंट लाइबिलिटी का पार्ट रहेगा। किसका पार्ट रहेगा, कंटिजेंट लाइबिलिटी इन नोट्स टू अकाउंट। सर ये लिखे हुए कहां है, सर आप बता तो रहे हो, लिखे हुए कहां है, एक बार बता दो, देखो भाई कहां लिखे हुए, देखो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में क्या था, डिबेंचर्स थे, था ना, पब्लिक डिपॉजिट था ना, किसका पार्ट है, लॉन्ग टर्म बोरिंग का पार्ट है। और लॉन्ग टर्म बोरिंग किस में आती है, नॉन करंट लाइबिलिटीज में आती है। बस हम यही तो बता रहे हैं, यही तो बता रहे हैं हम, और क्या बता रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। जैसे और क्या आइटम था अपने पास इसके अंदर, अनक्लेम डिविडेंड, अनपेड डिविडेंड, किसका पार्ट है, करंट लाइबिलिटीज में, अदर करंट लाइबिलिटीज में आएगा ये। बस यही याद करना है आपको, ये बस याद कर लो, ये समझ लो आपका ये चैप्टर हो जाएगा, 3-4 स्लाइड देख लो बस, आपका काम हो जाएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पेपर में आते ही ऐसे क्वेश्चन, देखो भाई मैं नहीं कर रहा, देख लो, इसी वजह से मैंने ना यहाँ से ये नहीं हटाए, सीबीएसई 2020 में आए थे, और एक एक नंबर का क्वेश्चन छपता है, इनका हेड और सब हेड बताना है, सिर्फ इतना ही काम है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। नेक्स्ट देखो, देखो इसमें याद करने लायक कुछ नहीं है, मैं फिर कह रहा हूँ, सॉरी समझने लायक कुछ नहीं है, बस इसको सिर्फ याद करके साइड करो, इतना ही काम है। क्या बताना है, हेड सब हेड। फर्स्ट आइटम, शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, शेयर होल्डर्स फंड में किसका पार्ट है, रिजर्व एंड सरप्लस का। एक्सेस एप्लीकेशन मनी ड्यू फॉर रिफंड, करंट लाइबिलिटीज में किसका पार्ट है, अदर करंट लाइबिलिटी। जीएसटी पेबल, करंट लाइबिलिटीज में, अदर करंट लाइबिलिटी। डीआरआर, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, शेयर होल्डर्स फंड में, रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व है, रिजर्व एंड सरप्लस में जाएगा। उसके बाद प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, नॉन करंट लाइबिलिटीज में, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी, प्रोविजन आया तो प्रोविजन का तो पार्ट रहेगा, लेकिन किसका पार्ट है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन का, नॉन करंट लाइबिलिटीज में।
आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस करंट लायबिलिटीज में अदर करंट लायबिलिटीज। उसके बाद ये क्वेश्चन अच्छा है, इसे स्टार्ट कर लो। अब ऑपरेटिंग साइकिल एंड द पीरियड व्हेन पेमेंट इज रिसीव्ड इज गिवन बिलो। पेमेंट इज रिसीव, यहां पे हम पेमेंट रिसीव कर रहे हैं। हाउ विल यू क्लासिफाई द एसेट, कि एसेट हमारा करंट है या फिर नॉन करंट है, हमें ये बताना है। वही बात, अगर हम पेमेंट रिसीव कर लेंगे विद इन 12 मंथ्स, 12 मंथ्स या 12 मंथ से कम में, तो वो क्या हो जाएगा अपने पास, करंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा अपने पास, वो करंट। अदरवाइज वो क्या रहेगा अपने पास, नॉन करंट। सीधी सी बात है, ठीक है। तो यहां पे पेमेंट कितने महीने में मिली, 9 मंथ्स। यहां पे कितने महीने में मिली, 12 मंथ्स। 12 महीने या उससे कम है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, करंट। उसके बाद क्या पेमेंट हमें ऑपरेटिंग साइकिल में मिल गई, क्या पेमेंट हमें ऑपरेटिंग साइकिल में मिली, नहीं मिली, क्या हो जाएगा, नॉन करंट। क्या पेमेंट हमें ऑपरेटिंग साइकिल में मिली, बिल्कुल मिली, क्या हो जाएगा, करंट। क्या पेमेंट मिली हमें ऑपरेटिंग साइकिल में, नहीं, नॉन करंट। क्या पेमेंट मिली ऑपरेटिंग साइकिल में, मिली, क्या हो जाएगा, करंट। बस ये बताना है और क्या करना है इसके अंदर। नेक्स्ट देखते हैं। स्टेट द मेजर हेड और द लाइन आइटम्स अंडर विच द फॉलोइंग आइटम्स अपीयर ऑन द एसेट साइड। एसेट साइड दो चीजें आती है, कौन कौन से, नॉन करंट एसेट्स एंड द करंट एसेट्स। कहां लिखा हुआ है सर, ये भी दिखाते हैं आपको, देखो। ये लिखा हुआ नॉन करंट एसेट्स एंड द करंट एसेट्स, यहां पे लिखा हुआ है। बस यही अपना आंसर था, नॉन करंट एसेट एंड करंट एसेट। उसके बाद नेम द सब हेडिंग अंडर विच करंट एसेट शैल बी क्लासिफाइड। करंट एसेट्स में क्या क्या आता है, करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर करंट एसेट्स। सर कहां लिखा हुआ है, सिर्फ आप पढ़ा रहे हो, भाई देख लो कहां लिखा हुआ है। मैंने तो आपको पहले ही बोला फॉर्मेट याद करना है। ये लिखा हुआ करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर करंट एसेट्स। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। देखो इस चैप्टर में फिर कह रहा हूँ कुछ खास ऐसा नहीं है कि मैंने जबरदस्ती वीडियो बना रहा हूँ, वैसे तो ये मैं रिवीजन जब कराता हूँ मैं उसी में ही सोल्व कर देता हूँ इसको, ठीक है। रटने का चैप्टर है, समझाने का है ही नहीं है। अब इसमें क्या ही तो मैं समझा दूं आपको, क्या ही बता दूं कि इसके अंदर क्यों आ रहा है, क्या रीजन है। भाई लिखा हुआ है सारा, वो याद कर लो और इसको अटेम्प्ट कर दो बस। अंडर वट एट फॉलोइंग आइटम ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी विल बी प्रेजेंटेड, सन्ड्री डेटर। करंट एसेट्स में ट्रेड रिसीवेबल्स, लॉस टूल्स, करंट एसेट्स में इन्वेंट्री, लाइव स्टॉक, नॉन करंट एसेट। पीपीई के अंदर क्या हो जाएगा अपने पास, ये प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। गुड्स इन ट्रांजिट, करंट एसेट्स अंडर इन्वेंट्री। प्रीपेड एक्सपेंस, करंट एसेट अंडर अदर करंट एसेट्स। हाउ विल यू डिस्क्लोज द फॉलोइंग आइटम इन द बैलेंस शीट ऑफ ए लिमिटेड कंपनी। आउटस्टैंडिंग सैलरी, अभी हम ऑलरेडी करके आए थे भाई इसको, आउटस्टैंडिंग सैलरी को। करंट लायबिलिटीज में किसका पार्ट है, अदर करंट लायबिलिटीज का। बैंक डिपॉजिट मैच्योर्ड विद इन 12 मंथ्स, कितने महीने में हो जाएगी, 12 महीने के अंदर, ठीक है। तो किसका पार्ट हो जाएगा, ये करंट एसेट्स का पार्ट हो जाएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में, क्योंकि हम कितने महीने में रिसीव कर लेंगे अमाउंट को, 12 महीने के अंदर रिसीव कर लेंगे। तो किसका पार्ट रहेगा, करंट एसेट्स का। अनपेड मैच्योर्ड डिपॉजिट्स, करंट लायबिलिटी, ये पे करना है, ठीक है, ये पे करना है। बैंक डिपॉजिट हम रिसीव करेंगे और मैच्योर डिपॉजिट को हम क्या करेंगे, पे करेंगे। यहाँ पे ये लायबिलिटी है, कंफ्यूज मत होना इन दोनों के अंदर, ध्यान से पढ़ लो। करंट लायबिलिटीज में किसका पार्ट हो जाएगा, अदर करंट लायबिलिटीज का। प्राइमरी एक्सपेंसेस किसका पार्ट हो जाएगा, बैलेंस शीट में आता ही नहीं, क्योंकि ये राइट ऑफ हो जाता है उसी साल। अरे हम राइट ऑफ कर देते हैं ना इसको, राइट, जैसे डिबेंचर्स वाले चैप्टर में राइट ऑफ कर रहे थे हम, हमारे पास जो भी खर्चा हो रहा था। बिल्स पेबल, करंट लायबिलिटीज में ट्रेड पेबल्स। नेक्स्ट पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क, ये तो आपको पता ही है, इंटेंजिबल एसेट्स का पार्ट, और इंटेंजिबल एसेट आता है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, करंट लायबिलिटी है, अदर्स में जाएगा। डिबेंचर इशूड बाय कंपनी, दोबारा आया, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स का पार्ट है, नॉन करंट लायबिलिटीज में। स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट्स, स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट, करंट एसेट्स अंडर इन्वेंट्री में आता है ये। मोटर व्हीकल, अरे एसेट है हमारा, टेंजिबल एसेट है ये। फॉरफिटेड शेयर अकाउंट, दोबारा आ गया, शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल में प्लस करके दिखाते हैं हम इसको। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, हमारा क्या नॉन करंट एसेट्स है, क्योंकि 12 महीने में सिक्योरिटी अपने पास मैच्योर नहीं हो रही है, ये वाली किसका पार्ट हो जाएगा, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का। अनकॉल्ड लायबिलिटी ऑन पार्टली पेड शेयर्स, इसे स्टार कर लो, ये किसका पार्ट हो जाएगा, कमिटमेंट्स इन द नोट्स टू अकाउंट्स, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 12, अंडर विच मेजर हेडिंग एंड सब हेडिंग विल द फॉलोइंग आइटम्स बी शोन इन द बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट। बैलेंस इन द स्टेटमेंट ऑफ P&L, अरे सिंपल सा रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट है शेयर होल्डर्स फंड में। लोन ऑफ 1 लाख पेबल आफ्टर 3 इयर्स, नॉन करंट लायबिलिटी है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग है। शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स, अरे शॉर्ट टर्म करंट लायबिलिटी है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में।
लूज टूल्स अभी पढ़ा लास्ट में हमने, करंट एसेट्स इन्वेंट्री का पार्ट है, स्टार कर लो, अच्छा है ये भी काफी बार मिल जाता है। ट्रेडमार्क को भी स्टार कर लो, ट्रेडमार्क किसका पार्ट है, नॉन करंट एसेट्स में इंटेंजिबल एसेट्स का। लैंड किसका पार्ट है, नॉन करंट एसेट्स में प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का। कैश एट बैंक, अरे पूरा का पूरा चैप्टर करके आए हम, कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में आता है करंट एसेट्स में। ट्रेड पेबल्स अभी तो पढ़ा, 2 क्वेश्चन में ऑलरेडी आ चुका, करंट लायबिलिटी ट्रेड पेबल्स। तो अभी रुको, कौन सा क्वेश्चन था ये, 13 देखो भाई, अंडर व्हाट हेड द फॉलोइंग आइटम्स आर शोन इन द बैलेंस शीट। पब्लिक डिपॉजिट फिर से आ गया, लॉन्ग टर्म बोरिंग नॉन करंट लायबिलिटी, सिंकिंग फंड रिजर्व एंड सरप्लस शेयर होल्डर्स फंड, ऑफिस इक्विपमेंट प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट किसका पार्ट हो जाएगा, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का, नॉन करंट एसेट्स में। प्रीपेड एक्सपेंसेस अदर करंट एसेट्स का पार्ट है, करंट एसेट्स में। आउटस्टैंडिंग सैलरी करंट लायबिलिटी अदर करंट, ये कितनी बार तो आ चुके हैं। उसके बाद लास्ट है हमारा आज का क्वेश्चन, अनपेड डिविडेंड, फर्स्ट क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट किया था, अनक्लेम डिविडेंड अनपेड डिविडेंड से, करंट लायबिलिटी अदर्स के अंदर, कॉपीराइट पेटेंट्स इंटेंजिबल एसेट्स नॉन करंट एसेट्स में, लैंड एंड बिल्डिंग, अरे अभी तो किया हमने लास्ट क्वेश्चन में, नॉन करंट एसेट्स में प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। करंट मैच्योरिटी, अरे करंट लायबिलिटी है, शॉर्ट टर्म बोरिंग का पार्ट है। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इसे स्टार कर लो, नॉन करंट एसेट्स में कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। हो गया खत्म, आज की वीडियो इतनी ही थी बस, एक बार चेक कर लो कुछ बच तो नहीं गया। भाई देखो इसमें समझाने लायक कुछ नहीं, मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ, आपको बस याद करने है ये, जैसे मैंने पढ़ा वैसे आपको याद करने, बार बार प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है, और ये याद हो जाएंगे। एग्जाम में ऐसे ही आते हैं, कुछ अलग खास है नहीं। तो आज की वीडियो हमारी कंप्लीट हो गई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 और खत्म, बस इतना ही करेंगे अब।